पर चर्चा होगी। एक और बड़ी खबर, जयपुर के बस्ती इलाके के बैनाड़ा में एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। इस आग में जलने की वजह से 5 मजदूरों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, इस घटना की जानकारी ली तो वहीं जयपुर से पहुंची 9 दमकलों की सहायता से आग पर नियंत्रण किया गया। इसके बाद पुलिस ने घायल लोगों को एम्बुलेंस से जयपुर भिजवाया। इस घटना के बाद फैक्ट्री मालिक मौके से फरार है। आपको बता दें कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र कुमार के अनुसार फैक्ट्री में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए फायर सिस्टम का अभाव था। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में और ताजा स्थिति को देखने के लिए मौके से हमारे साथ सहयोगी महेश जुड़ चुके हैं। महेश, वाकई में एक दर्दनाक हादसा, क्योंकि 5 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो जाना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल आप वहां पर मौजूद है, किस तरह की स्थितियां बनी हुई है और क्या जानकारी लग रही है महेश इस हादसे से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल बता दूं, बस्ती के बैनाड़ा स्थित केमिकल की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर घायल है जो जयपुर अस्पताल में रेफर है। वहीं ग्रामीण बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है। यहाँ पे जो ग्रामीण मौजूद है, इनसे बात करते हैं, पूरी यहाँ की जो घटना है उनके बारे में जानते हैं। जी, यहाँ पर बस्ती के नज़दीक बैनाड़ा में 3-4 फैक्ट्रियाँ संचालित है, जो आबादी क्षेत्र में संचालित है, जो अवैध, बिल्कुल अवैध है। काफ़ी यहाँ पर अनहोनी घटनाएं हो चुकी है। उसके बाद भी ना तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर कोई कार्रवाई करता है या शासन प्रशासन के कोई आला अधिकारी यहाँ पर कोई कार्रवाई करते हैं। यहाँ पर अभी 5 से 7 इंसानों ने दम तोड़ दिया है। उसके बाद भी लेट लतीफ़ी पुलिस प्रशासन और शासन व्यवस्था की ऐसी है कि यहाँ पर 1 घंटे 2 घंटे की देरी के बाद में ये लोग यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल मानवीय संवेदनाएं मर चुकी है। यहाँ पर जो आसपास के ग्रामीण हैं, इन्होंने ही यहाँ पर आग बुझाने का प्रयास किया है और आग को बिल्कुल बुझाया है। जैसे हम शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों से आपके माध्यम से, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जो मृतक यहाँ पर मृतक के परिजन हैं, उनको कुछ न कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और कहीं न कहीं एक सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। यहाँ पर पास में ही गांव पड़ता है बैनाड़ा, जिसके एक घर में से 3 से 4 चिराग यहाँ पर बुझे हैं। तो मानवीय संवेदनाएं मीडिया में भी होती है और हमारे जो आसपास के गाँव के लोग हैं उनमें भारी आक्रोश है। तो आपके माध्यम से यही है कि शासन प्रशासन तक ये जानकारी आप लोग पहुंचाए कि मृतकों के परिजनों को अच्छा मुआवजा मिले और एक सरकारी नौकरी इनको दी जाए, क्योंकि अभी कुछ मृतक हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं पूरे समाज में बहुत बड़ा संदेश देती है। कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाएं जो उभर कर सामने आती है। इस तरह से शासन प्रशासन के लोगों से अनुरोध है कि जो भी सहायता हो वो प्रदान की जाए। कम से कम एक सरकारी नौकरी हर मृतक के परिजन को और कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। हमारे साथ और भी है, इनसे बात करते हैं। क्या मांग है, क्या है यहाँ? सर, एक तो नौकरी मिली जाए उनको, उनके छोटे छोटे बच्चे केमिकल अवैध फैक्ट्रियाँ हैं, तो इसको बंद कराया जाए। देखिए, लोगों की अवैध फैक्ट्री, केमिकल की जो फैक्ट्री है, इसको बंद किया जाए, आर्थिक मुआवजा दिया जाए। और वही और ग्रामीण है, इनसे बात करते हैं। जब तक देखिए सर, इसमें जो ये जो फैक्ट्री का मालिक है, उसको प्रशासन से अनुरोध है कि उसको पकड़ा जाए और उससे भी आर्थिक सहायता जो परिवार वाले हो उनको दिया जाए। यही हमारी एक नौकरी दी जाए उनको। जो ये आबादी क्षेत्र में फैक्ट्रियां संचालित है, इन्हें तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। हानिकारक केमिकल्स की महेश, ये बड़ा मुद्दा है जिसका जिक्र वहां पर मौजूद लोग कर रहे हैं और देखिए आक्रोश होना तो लाजमी है। महेश, ये बताइए, क्योंकि और भी फैक्ट्रीज वहां पर क्या संचालित है जो आबादी क्षेत्र में है, और अगर ये फैक्ट्रीज वहां पर रिहायशी इलाकों में संचालित हो रही है तो आगे के लिए भी खतरा है। इसको लेकर नियमानुसार कार्रवाई भी की जानी चाहिए। महेश, वो दिखाओ सर, आप अंदर चलो, अंदर गेट से लाशों को दिखाओ। महेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? बताई जा रही है यहाँ पर फायर जो अधिकारी है, जी फायर डिफेंस के जो अधिकारी है, उनसे भी बात की। उन्होंने बताया कि यहाँ पे फायर सिस्टम भी नहीं था पूरी तरह से है और प्रशासन बिल्कुल
बिल्कुल महेश, दोबारा जुड़ेंगे आपसे क्योंकि नेटवर्क एक बार दुरुस्त किया जाएगा, उसके बाद में फिर आपसे जुड़ेंगे। लेकिन तस्वीरें वाकई में इतनी डराने वाली तस्वीरें अपने आप में ये है कि इन्हें ठीक से दिखाया भी नहीं जा सकता। महेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? अच्छा महेश, ये जानकारी दीजिए क्योंकि आप फैक्ट्री के बाहर मौजूद है, अंदर की तस्वीरें आपने इस हादसे के बाद की देखी, कितनी सिहरन हो रही है इस तस्वीर को देखकर महेश, क्योंकि अपने आप में 5 लोगों की जिंदगी ये हादसा लील गया है। जी बिल्कुल, ये जो फैक्ट्री है जो रोड और बिल्डिंग निर्माण के काम में आने वाले केमिकल से बनाया जाता था और ये अवैध थी और फैक्ट्री मालिक मौके से फरार है। ग्रामीणों से इन लोगों की जो मांग है, इनकी एक ही मांग है, फैक्ट्री को बंद किया जाए और फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार किया जाए। वहीं मौके पर जो ग्रामीण मौजूद है मुआवजा व सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। जी महेश, क्योंकि वहां पर और भी कई ऐसी फैक्ट्री संचालित है जिसका जिक्र वहां के आसपास के लोग कर रहे हैं, ऐसी फैक्ट्रियों की सूची बनाई गई होगी, आपकी जानकारी में ऐसी कोई और फैक्ट्री है महेश वहां पर? जी बिल्कुल, ऐसी कई फैक्ट्री है लेकिन प्रशासन ने ऐसी फैक्ट्रियों पर अभी तक कोई सूची नहीं बनाई है और ये आबादी क्षेत्र में एक फैक्ट्री है जिसका जो यहाँ पर चल रहा था और लोगों ने ये तक बताया कि पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं, उसके बावजूद भी हर साल हादसे होने की बता रहे हैं लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया है। जी महेश, कोशिश हमारी यही रहेगी कि इस खबर के माध्यम से ये कोशिश की जाए कि इस तरह के दर्दनाक हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। 2 लोग जख्मी भी हैं महेश, उनको भी गंभीर बर्न्स है, उनको लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल, ये यहाँ का जो ग्रामीण है, जो युवा है, जो बात करना चाह रहे हैं, यहाँ की जो समस्या बता रहे हैं, क्या कहना? फर्स्ट इंडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इन फैक्ट्रियों को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने पहले भी कई शिकायतें कराई गई है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को भी शिकायतें दर्ज करवाई गई है, एसडीएम महोदय को भी दर्ज करवाई गई है। उसके बाद में भी शासन के लोग मुख दर्शक बने हुए हैं, मानवीय संवेदनाएं लोग मूक दर्शक बने हुए हैं, मानवीय संवेदनाएं बिल्कुल बढ़ चुकी है, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस कारण ये अवैध फैक्ट्रियां संचालित हो रही है और इसका परिणाम हम जैसे आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे लोग अपनी जिंदगी को यहाँ पर गंवाते हैं, उनके पीछे उनके परिवार है जो कहीं ना कहीं इसके कारण दयनीय स्थिति में हो जाते हैं। तो हम मीडिया के साथियों से ये मांग करते हैं कि इस मामले को जोर शोर से उठाए जिससे कि हमारे जैसे आम लोगों को न्याय मिले। और सर अधिकारियों से तहसील की बात है सर, बस्ती तहसील की तमाम जो 6:30 बजे हुई से बात करना चाहिए। अभी तक कोई सुध नहीं है। मौके पे डीसीपी और क्षेत्रीय विधायक भाजपा प्रत्याशी सहित जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है, ग्रामीण बैठे हुए हैं। इनकी जब तक पूरी मांग नहीं होती है जब तक यहाँ से बैठे रहेंगे। महेश, वहां पर और भी लोग मौजूद हैं और पुलिस के कुछ अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। अब कोशिश यही की जा रही होगी कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं अभी, जिनके परिजनों को जो तस्वीरें हैं वो दिखा भी नहीं पा रहे हैं हम, इतनी भयावह तस्वीरें हैं, उन्हें किस तरह से समझाने की कोशिश की जा रही है महेश वहां पर अभी? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी है चंद्रमोहन मीना जी है, उनसे बात करते हैं इस पूरी घटना को लेकर। सर, ये बेहद दुर्घटना है, क्या कहेंगे? क्या है? बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है और इसमें सरासर जो फैक्ट्री मालिक है उसकी लापरवाही से खत्म हो गया। बिल्कुल महेश, और ये संवेदनाओं से जुड़ा हुआ विषय तो है ही, लेकिन ज्यादा गंभीर इसलिए क्योंकि जिस तरह से लोगों की आवाज को हमने सुना, बार बार शिकायत करने के बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं हुआ और नतीजा ये निकला कि उन 5 घरों के चिराग बुझ गए, या फिर यूं कह सकते हैं कि इस काल की भेंट चढ़ गए जिस वजह से हादसा हुआ। और तस्वीरें फिर इतनी डराने वाली, इतनी दर्दनाक सामने आई कि टेलीविजन पर दिखाई भी नहीं जा सकती। इन लोगों के बदन इस हद तक झुलस गए कि जब इन्हें वहां से निकाला गया तो सिर्फ और सिर्फ राख नजर आई। 5 मजदूरों की जिंदा जली से मौत हो गई, 2 अन्य घायल हैं, गंभीर बर्न्स उनको है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तो घटना की जानकारी ली, लेकिन मौजूद ग्रामीणों का यही कहना है कि देरी उसको लेकर भी हुई है। जयपुर से 9 दमकलों की सहायता से आग पर नियंत्रण किया गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। घटना के बाद फैक्ट्री का मालिक मौके से फरार है क्योंकि
जानकारी सहयोगी महेश ये दे रहे हैं कि जिस इलाके में फैक्ट्री संचालित है, केमिकल की फैक्ट्री है, रिहायशी इलाका है, कायदे के हिसाब से, कानून के हिसाब से रिहायशी इलाकों में इस तरह की फैक्ट्रियां संचालित नहीं हो सकती। एनओसी का उल्लंघन किया गया है, तमाम सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस तरह के हादसे का इंतजार किया जा रहा था या आने वाले दिनों में भी इस तरह के हादसों का इंतजार किसी भी जगह से किया जाएगा। रिहायशी इलाके जहां पर लोगों की आवाजाही होती है, लोग जहां पर रहते हैं, बस्सी ये इलाका जहां पर केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई और देखते ही देखते ये आग इतनी बढ़ गई कि वहां से लोगों को बाहर निकलने का भी समय नहीं मिला। आप समझ सकते हैं, आगजनी की घटनाएं होती रहती है, लेकिन आग ऐसी लगना कि लोगों को समय भी ना मिले उस आग के प्रकोप से बाहर निकलने का, अपने आप में बहुत भयावह है, बहुत दुखद। जिन लोगों के परिवार के सदस्य इस हादसे में खत्म हो चुके हैं, जिनकी मौत हुई है, वो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, इसे कहने में कोई संशय नहीं है। लेकिन वहां पर उन लोगों की उपस्थिति अभी और दिल को पसीज रही है और ज्यादा दुखद इस हादसे को बना रही है, क्योंकि एक और तो वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और दूसरी ओर अपनी मांगों को लेकर भी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप देखिए, हालांकि रात के समय की तस्वीरें हैं, जब सुबह होगी और तस्वीरें और ज्यादा क्लैरिटी के साथ में सामने आएगी, तब इस हादसे की भयावहता को समझ आ पाएंगे। लेकिन इतना तो समझ गए होंगे कि इस हादसे में जो लोग अंदर फंसे होंगे, उनके अंतिम क्षण कितने ज्यादा दुखद, कितने ज्यादा दर्दनाक रहे होंगे। जयपुर के बस्ती इलाके में बेनाड़ा में केमिकल फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई, जहां पर आग से 5 मजदूरों की जिंदा जलने से मौत हो गई। ये पांचों समय फैक्ट्री के भीतर थे, 2 और लोग अंदर थे, जिन्हें भी घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना जैसे ही लगी, अब वहां मौजूद लोगों की ओर से पहले कोशिश की जा रही थी कि आग को अपने स्तर पर बुझाया जाए, लेकिन जब आग का बढ़ता हुआ और डरावना स्वरूप उन्होंने देखा, तुरंत पुलिस को सूचित किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, आला अधिकारी मौके का रुख कर चुके थे, जिसके बाद 9 दमकलें बुलाई गई। हमारे साथ सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। विकास, बेहद भयावह हादसा, 5 लोगों के लिए जिंदगी का आखिरी दिन आज ही हो गया, जहां पर लापरवाही साफ तौर पर काल का ग्रास बनी। झुलसे हुए 2 लोगों को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया है। विकास, हेल्थ अपडेट क्या है उनकी? देखिए, जो बस्ती में केमिकल फैक्ट्री में जो बड़ा हादसा हुआ है, कह सकते हैं बड़ा दर्दनाक ये हादसा है। इस हादसे में जो झुलसे हुए 2 लोग हैं, उन 2 लोगों को एसएमएस अस्पताल में लाया गया है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि 38 साल का है, 95% तक झुलसी हालत में उनको एसएमएस की प्लास्टिक सर्जरी विभाग के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। उसके अलावा जो दूसरा व्यक्ति है, 35 वर्षीय व्यक्ति है, जो कि 65% तक झुलसी हालत के अंदर, उसको एसएमएस अस्पताल लाया गया है। दोनों की हालत में से बात करें तो एक मरीज की हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है, जबकि दूसरी की हालत भी नाजुक है। खुद प्लास्टिक सर्जरी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं प्रदीप गुप्ता, उनकी देखरेख के अंदर ये इलाज जो है उनका चल रहा है। साथ में पूरी चिकित्सकों की टीम जो है वो भी निगरानी कर रही है, लेकिन हालत अभी दोनों ही मरीजों की नाजुक बताई जा रही है। विकास, बहुत दर्दनाक है ये सोचना, ये जानना और ये समझना, ये महसूस कर पाना कि इंसान जिसे 95% बंस हो, जिसका शरीर 95% तक झुलस गया हो, उसकी हालत कितनी ज्यादा गंभीर होगी। और कोई जानकारी लग पा रही है विकास, कितने बजे लेकर पहुंचे थे इन्हें वहां पर? उसके बाद से लगातार कोशिश की जा रही है जिंदगी के अंतिम डोर को बचाने की। देखिए, अभी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले ही मरीजों को एसएमएस अस्पताल लाया गया था और उसके बारे में अस्पताल प्रशासन को पहले सूचना दे दी गई थी पुलिस प्रशासन की तरफ से। चिकित्सकों की पूरी टीम जो है वो भी मौके बुला ली गई थी, उनकी देखरेख के अंदर इलाज शुरू हो चुका है। हालांकि अभी भी जो एक मरीज है 38 साल का, उसकी हालत काफी नाजुक है। 95% हालत में उनको लाया गया है, बेहद ही नाजुक स्थिति है और चिकित्सक जो है काफी निगरानी उनकी रख रहे हैं और साथ में कोशिश करते हैं कैसे उनकी एक बार खतरे से बाहर निकला जा सके। बिल्कुल विकास, नजर आप बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो बस्ती की केमिकल फैक्ट्रीज की आग से जुड़ी हुई खबर और ये मौके की तस्वीरें हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि आक्रोश एक और लोगों में है इस बात को लेकर कि लगातार जब शिकायतें की जा रही थी तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों आबादी वाले क्षेत्रों में ये हादसों को न्योता देने वाली फैक्ट्री संचालित की जा रही थी।
मौके पर मौजूद है हमारे सहयोगी भी और लोग भी वहां पर मौजूद हैं, पुलिस अधिकारी भी वहां पर मौजूद है, वो परिवार भी वहां पर मौजूद है जो समय बेसुध है, बदहवास है, बात कर पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आक्रोश सभी के जहन में, जिनके परिवार के सदस्य गए हैं उनके जहन में तो है ही, लेकिन वहां मौजूद लोगों की भी जो कि लगातार कहीं ना कहीं आशंकित थे। वो कह रहे हैं कि हमें आशंका थी, हमें आभास था कि इस तरह की दुर्घटना हो सकती है, इसको लेकर बार बार हम शिकायत कर रहे थे। महेश हमारे साथ मौके से जुड़े हुए। महेश, लोगों की भीड़ वहां पर है, आप वहां पर मौजूद हैं और क्या जानकारी लग रही है वहां से? पेट्रोल का सब आता है जो मिलता है इसमें, और फिर है ना। जी मैं बता दूं, साल भर पहले जो यहाँ फैक्ट्री में जो काम करते थे उनके साथ भी ये हादसा हुआ है। और जो इनसे बात करते हैं, इन्होंने कहा फैक्ट्री मालिक ने पूरी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ, ना ही कुछ हुआ था। हम बात करते हैं इनसे, साल भर पहले जो ये हादसा हुआ, इनका जो हाथ है जो फ्रैक्चर हुआ था इसी फैक्ट्री में, क्या पूरा बताइए। नौकरी कुछ नहीं दिया, रखने की बात थी तो कुछ नहीं दिया और ऐसे ही भगा देता है। फिर बाद में कोई सुनाई नहीं करता है। सही होता है, थोड़ा सही होते ही प्राइवेट इलाज करवा देता है, थोड़ा सा ना सही की बार भगा देता है। फिर देखिए, इनका कहना है कि साल भर तक फैक्ट्री में जो काम किया था, जो इनका हाथ फ्रैक्चर हुआ था, फिर वापिस भगा दिया कि पावरफुल जो फैक्ट्री जो मालिक है, इस तरह इन जो कर्मचारियों का है यहाँ पर हर साल हादसा होने की बता रहे हैं। ये और भी हम बात करेंगे, यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या बताइए। जैसे कि सर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमने पहले भी एसडीएम साहब को अवगत करा चुके हैं, थाना को भी सूचना दे चुके हैं, हमारे पास लिखित में प्रमाण है। 3 साल पहले भी हम प्रशासन को बोल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी सुनवाई नहीं होती सर। ये और पार ये अनलीगल फैक्ट्री है, यहाँ पे आए दिन हादसा होता है। ठीक है महेश, नजर बनाए रखिए, लौटेंगे यहाँ पर और पूरी जानकारी भी लेंगे।